आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर स्टोरी, देव के चमत्कार लेकर आता हूं। और आज की जो मैं स्टोरी लाया हूं, इसको देखने के बाद, जानने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ब्लैक मैजिक, काला जादू कितना खतरनाक होता है, किस तरीके से आपके घर को ये बर्बाद कर सकता है और कितनी पावर रखता है। और बर्बाद ही नहीं, ये आपके घर के मेंबरों को भी एक एक करके अपने साथ ले जाने की हिम्मत रखता है। और इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये आर्टिकल आप पूरा देखना कि एक परिवार पर ब्लैक मैजिक हुआ, उनका हंसता खेलता परिवार किस तरीके से उजड़ गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये आई है हमारे पास भोपाल से। भोपाल का एक हंसता खेलता परिवार जिसमें 3 सदस्य होते हैं। प्रशांत, प्रशांत की मम्मी, प्रशांत के पापा। और इनकी पैसे की बात करें तो पैसे से भी अच्छे होते हैं, पैसे की भी इनकी कोई कमी नहीं होती। और इनका जो मकान है सिंगल पोर्शन था और एक इन्होंने ऊपर कमरा बना रखा था, अटैच लैट्रिन बाथरूम, कि हाँ भाई कोई भी अगर हमारा रिश्तेदार एक आधा एक्स्ट्रा आ गया गांव देहात से तो भाई रुकने रुकाने की दिक्कत ना हो, चलो जी 2 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और प्रशांत जो था वो भी काफी ज्यादा सुंदर था। अभी कुछ समय पहले उसने अपने लिए एक कार निकाली थी और ये दिन भी सर्दियों के चल रहे थे जो ये स्टोरी बनी है। तो इसकी जो प्रशांत की मम्मी थी अपनी सहेलियों के साथ, पड़ोसनों के साथ बाहर बैठकर हाथ सेक रही थी आग जलाकर। तो इनके पास एक लड़की आती है प्रिया नाम की, वो भी काफी ज्यादा स्मार्ट थी, प्रशांत की हम उम्र मान लो आप। तो कहती है आंटी जी मुझे यहाँ पर कमरे की जरूरत है, क्या यहाँ पर कमरा मिलेगा? तो वो आंटी तो मना कर देती है। तो प्रिया दूसरी आंटी से पूछती है क्या आंटी आपके यहाँ कमरा मिलेगा? मेरी कंपनी आंटी यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कमरा मिल गया, कई बार मेरी छुट्टी रात के 8 बजे होती है, 9 बजे होती है। आपको पता है आंटी एक जवान लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है रात में अकेले कहीं आना जाना। तो वो आंटी का ये कहना था कि बेटा देखो हम तो खुद यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, हमारे पास तो कमरा नहीं है, क्या पता तुम प्रशांत की मम्मी से पूछ लो, क्या पता वो कमरा तुम्हें दे दें, इनका कमरा तो वैसे भी ऊपर वाला खाली है। अब यहाँ पर प्रशांत की मम्मी से पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है कि बेटा देखो कमरा तो है, लेकिन मैं प्रशांत के पापा के पूछे बगैर कुछ भी एक्शन नहीं लेती। मैं उनको फोन करके पूछती हूँ, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो कमरा तुम्हारा है। तो यहाँ पर प्रिया कहती है आंटी फिर देर किस बात की, अंकल से पूछ लो, नहीं तो मैं भी रिक्वेस्ट कर लूंगी। अब जैसे ही बात होती है अंकल से, तो अंकल भी काफी ज्यादा अच्छे नेचर के होते हैं। जब पूरी कंडीशन सुनते हैं प्रिया की तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, रख लो, अभी कौन सा कोई हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है। अब ये जैसे ही शिफ्ट होती है तो जो भी ये परिवार था 3 लोगों का, तो काफी ज्यादा इनके साथ, प्रिया के साथ घुलने मिलने लगा। प्रिया भी काफी ज्यादा इनके साथ अटैचमेंट हो गई। और जो इनका लड़का था प्रशांत, वो भी काफी ज्यादा प्रिया पर मोहित होने लगा। प्रिया को हल्का हल्का प्रपोज टाइप का, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इसको आई लव यू शाव यू कुछ भी बोलूं, लेकिन अंदर से उसकी फीलिंग जाग रही थी प्रिया को लेकर। और प्रिया भी इसको हल्का हल्का कहीं ना कहीं इग्नोर मार रही थी। अब ये जैसे ही 10 से 15 दिन बीतते हैं तो प्रशांत का अपने घर में ही नेचर थोड़ा सा बदल जाता है। जो प्रशांत पहले अपनी मम्मी को मम्मी जी कहता था, पापा को पापा जी कहता था, अब वो आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहा था। तो यहाँ पर प्रशांत की मम्मी अपनी मम्मी को फोन करती है, यानी कि प्रशांत की नानी को। और जो इसकी नानी होती है थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक के बारे में जानती है और थोड़ा बहुत नजर का उतारा वगैरह जानती है। और ये कहती है कि आजकल प्रशांत की हालत कुछ सही नहीं लग रही है, लग रहा है इसको नजर लग गई या तो कुछ ना कुछ किसी ने कर दिया। तो यहाँ पर प्रशांत की नानी कहती है चिंता मत करो, मैं यहाँ से देवता की पूजा कर दूंगी, उसके बाद प्रशांत सही हो जाएगा। कल तो मुझे बेटा फुर्सत लगेगी नहीं, मैं परसों के दिन तुम्हारी पूजा करवा दूंगी प्रशांत के नाम की, फिर वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी मम्मी का फोन कटता है और प्रशांत भी अपना घर आता है। और ये प्रशांत सो रहा था। जैसे ही रात के 12:30-1 बजते हैं तो प्रशांत को काफी ज्यादा बेचैनी होती है। वो सीधा क्या करता है, अपने कमरे से उठकर सीधा प्रिया के कमरे में चला जाता है और प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो प्रिया का भी कोई मना नहीं होता।
1 से 2 घंटे इनकी हम बिस्तरी होती है और उसके बाद प्रशांत सीधा उठकर आता है, अपने कमरे में सो जाता है। और जैसे ही अगला दिन बीतता है तो यहाँ पर प्रशांत को ये एहसास होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया यार, ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने शीशे में अपनी शक्ल ही बड़ी अजीब लग रही है। तो यहाँ पर उसने ये सोचा कि मैं चलो प्रिया से बात करता हूँ, उससे मैं माफ़ी मांग लूँगा। और जैसे ही ये शाम को प्रिया ड्यूटी से आई और प्रिया के कमरे में गया तो उसने ये कहा कि देखो प्रिया, जो भी मुझसे हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तुम भी जो भी रात में हुआ सब कुछ भूल जाओ। तो यहाँ पर प्रिया अब इसको ब्लैकमेल करने लगी, बोले देख भाई, तूने जो भी मेरे साथ किया, अब तू मेरे साथ शादी करेगा, अगर शादी नहीं करेगा तो ये जितना भी तूने मेरे साथ किया है मैं सब लोगों को बता दूंगी और मैं पुलिस में भी कंप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर प्रशांत भी बिना डरे कहता है कि जा तू कर दे, मेरी कंप्लेन कर दे, कोई क्या कर लेगा मेरा, जब मैं तेरे से माफी मांग रहा हूं तू मेरे बात नहीं समझ रही है, जा जो तेरा मन है कर ले। जो प्रशांत इसकी तरफ मोहित था अब कहीं ना कहीं इससे कटना शुरू हो गया। जैसे 2 दिन बीतते हैं तो यहाँ पर प्रशांत की मम्मी नानी को फोन करती है, क्या आपने पूजा करवा दी? तो इसकी नानी ये कहती है कि बेटा मैंने प्रशांत की नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की पूजा करवा दी कि चलो तुम्हारा परिवार स्ट्रांग रहे, सही रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे परिवार पर वशीकरण कर दिया है, काला जादू कर दिया है। इतनी यहाँ पर इसकी मम्मी की बात होती है अपनी मम्मी से और फोन कटता है। और जैसे ही 2 दिन बीतते हैं तो इसकी मम्मी की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। आनन फानन में इसकी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और काफी ज्यादा चेकअप होते हैं तो पता चलता है कि इसकी मम्मी का लीवर खराब हो चुका है 70 से 80%। और काफी ज्यादा रोना दुलाना होता है, इधर प्रशांत भी रो रहा है, प्रशांत के पापा भी रो रहे हैं। और जैसे ही एक दिन हॉस्पिटल में और बीतता है तो इसकी मम्मी की जो सुधार था, तबीयत में सुधार होने के बजाय और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो यहाँ पर डॉक्टर ये बोले हमें फिर से इनके चेकअप करने पड़ेंगे कि भाई क्या समस्या हो गई, क्योंकि अभी तक तो यहाँ का पेन बताया जा रहा था, अब ये पेट के नीचे भी पेन बता रहे हैं। जैसे फिर से चेकअप हुआ तो यहाँ पर डॉक्टर भी हैरान हो गए, जो 2 दिन की पहले की रिपोर्ट में खाली लीवर खराब आ रहा था, अब इसकी मम्मी की किडनी भी खराब होने लग गई और अच्छी खासी इसकी मम्मी की किडनी यहाँ पर खराब हो गई। जब ये बातें सारी प्रशांत की नानी को पता चली तो इसकी नानी बोली बेटा चिंता मत करो, मैं भी 1 से 2 दिन में सीधा तुम्हारे वहां पहुंच रही हूँ। और ये लोग भी काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा मायूस, काफी ज्यादा स्ट्रेस में चले गए थे प्रशांत और प्रशांत के पापा। और जैसे ही एक रात इसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो इसकी मम्मी के गले में भी काफी ज्यादा दर्द होने लगा और घंटे 2 घंटे के बाद इसकी मम्मी की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब ये जैसे ही यहाँ पर मौत हुई तो इसकी मम्मी को लेकर गए शमशान घाट, वहां पर जो भी अंतिम संस्कार करना था उन्होंने किया और अपने घर में हताश बैठे हुए थे। और अब जैसे ही शाम को इसकी नानी घर पर आई तो यहाँ पर प्रिया का भी आमना सामना हो गया उसकी नानी से। और उसकी नानी को देखकर प्रिया ने ऐसे करके आंखें कर ली और प्रिया चली गई अपने कमरे पे, नानी आ गई अपने यहाँ। तो यहाँ पर इसकी नानी का ये कहना था कि बेटा ये मुझे लड़की सही नहीं लग रही, जरूर कुछ ना कुछ इसी का करा धरा है। तो यहाँ पर प्रशांत कुछ नहीं बोला, बोला नानी मुझे तो पता नहीं इसका किया धरा है या क्या किया धरा है। तो यहाँ पर प्रशांत की नानी ये बोली कि बेटा जिस कमरे में ये रहती है क्या इस कमरे में मैं जा सकती हूँ? तो प्रशांत का ये कहना था कि नानी अभी तो ये अपने कमरे में है, कल सुबह ये ड्यूटी जाएगी और मुझे पता है ये जो कमरे की चाबी है ठीक दरवाजे के ऊपर रखती है, उसके बाद आपने जो करना हो देखना हो चले जाना। ये लोग ठीक सेम ऐसे करते हैं। अगले दिन की सुबह प्रशांत की नानी ठीक जाती है ऊपर और वहां से दरवाजे के ऊपर से चाबी उठाती है और दरवाजा जैसे ही खोलती है तो क्या देखती है कि अंदर काफी ज्यादा स्मेल, काफी ज्यादा बदबू भरी हुई है। और ठीक ये जब उस बाथरूम को खोलती है तो उसमें क्या देखती है,
एक वहां पर गुड्डा पड़ा हुआ है जिसके यहाँ पर 3 पिनें लगाई हुई हैं। एक तो इस जगह पर पिन लगाई है, एक तो इस जगह पर पिन लगाई है और एक यहाँ पर गर्दन पर पिन लगाई है। और साथ में ही बाथरूम में काफी ज्यादा मुर्गे के आप ये लगा लो गर्दनें कटी हुई पड़ी हैं और काफी ज्यादा अदर जानवरों की वहां पर गर्दनें पड़ी हुई हैं। तो इसकी नानी समझ जाती है कि ये भाई किसी और का नहीं, सब काला जादू किया धरा प्रिया का है। और जो मैंने आपको बताया था स्टोरी की स्टार्टिंग में कि पहले तो जो प्रशांत की मम्मी थी उसके यहाँ पर लीवर पेन हुआ, एक सुई उसने यहाँ पर ये मारी और उसके 2 दिन के बाद प्रिया ने दूसरी सुई मारी थी किडनी के पास और तीसरी सुई मारी थी 1 से 2 दिन के बाद गर्दन पर, जिसकी वजह से प्रशांत की मम्मी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर प्रशांत की नानी तुरंत उतर कर आती है उसके कमरे से और ये बोली कि बेटा तुम्हारे यहाँ पर मैं 2 तांत्रिक को जानती हूँ, जरा तू अपनी कार निकाल, जरा मेरे साथ चल। ही उन तांत्रिकों के पास जाती है और वो गुड्डा भी ले लेती है। यहाँ पर वो तांत्रिक ये कहते हैं कि देखो बहन जी, अभी तुम और भी उस कमरे में खंगालो, क्या पता इनके नाम के भी गुड्डे बने हुए रखे हों और फिर हम शाम को आपके यहाँ घर पर आ जाएंगे और उस लड़की से हम आमने सामने बात करेंगे। तो इसकी नानी बिना किसी देरी करे, बिना किसी वक्त गुजारे सीधा फिर से आते हैं, फिर से उसका कमरा खोलते हैं और काफी कुछ खंगालते हैं और जब देखते हैं कि 2 गुड्डे और भी पड़े हुए हैं, एक प्रशांत के नाम का, एक प्रशांत के पिता के नाम का। जब ये सीन देखा जाता है तो यहाँ पर इसकी नानी के होश उड़ जाते हैं। बोले ये लड़की क्यों हमारा घर उजाड़ना चाहती है। वो फिर से उसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, वो गुड्डा भी लेकर जाते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं कि अब नंबर प्रशांत का है, उसके बाद इसके पिताजी का है। और उसी कार में बैठकर बाबा जी भी आ जाते हैं, 2 बाबा आते हैं। अब जैसे ही शाम को प्रिया आती है तो बाबा सीधा ऊपर जाते हैं और उसके बाल पकड़ते हैं, सीधा सीढ़ियों से घसीटते हुए अपने पास लेकर आते हैं। जैसे ही प्रिया को सामने बैठालते हैं तो प्रिया की जो भी बाल थे खुल जाते हैं। अब उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल थी और ये कह रही थी कि मैं इन सब को मार दूंगी और तुम भी नहीं बचोगे, मैं तुमको भी मार दूंगी। तो यहाँ पर ये लोग प्रिया को घर से मार पीट कर निकालते हैं और उसके बाद जो भी बाबा ने अपनी पूजा वगैरह करी, इसकी नानी के साथ मिलकर इनके घर का शुद्धिकरण हुआ। इनका घर जैसे तैसे सही हुआ, ऊपर वाले घर की सफाई हुई, वहां पर शुद्धिकरण हुआ और काफी कुछ इनके घर में रखा हुआ था। और ये सब प्रिया ने क्यों किया था, क्यों उसकी मम्मी को मारा था, मैं आपको बता दूं। एक रात प्रिया छत पर पूजा कर रही थी तो इसकी मम्मी देख लेती है और प्रिया इनकी मम्मी के पैरों में गिर जाती कि आंटी किसी को बताना मत। तो इसकी मम्मी इसको वार्निंग दे चुकी थी, 1 से 2 दिन के अंदर तू कमरा खाली कर दे। और इस कारण पूरा ब्लैक मैजिक जो करने का सबसे पहला टारगेट इस कारण इसकी मम्मी बनी, जिसकी वजह से इसकी जान गई। और जो प्रिया का मेन मकसद था किसी और के यहाँ कमरा लेना नहीं था, वो सीधा प्लान बनाकर आई थी कि मैं प्रशांत के यहाँ रहूंगी, प्रशांत एक ही लड़का है और प्रशांत अगर मेरे वशीकरण में फंस गया, उसका परिवार मेरे वशीकरण में फंस गया तो मैं प्रशांत से शादी कर लूंगी और मेरा घर बस जाएगा। तो ये स्टोरी देखकर समझकर क्या आइडिया लगा कि भाई कोई भी अगर किराए पे आए तो सोच समझकर उसको अपने यहाँ रखो, क्या पता वो क्या से क्या निकल जाए। अगर कोई भी जवान लड़की आपके यहाँ आ रही है तो मैं ये नहीं कहता सब के सब गलत होते हैं, बहुत बहुत अच्छी बच्चियां भी होती हैं, लेकिन थोड़ी सी उन पर नजर बनाए रखो। और बाकी अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।